तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आप लोगों को पता ही है, मैंने क्रिटिसिज्म की नई सीरीज शुरू की है जहां हम पी वाई क्यूज़ के बेसिस पे 20 ईयर्स के पी वाई क्यूज़ एनालिसिस करके नोट्स वहां से निकाल के उस नोट्स को हम पढ़ रहे हैं। ऑल्सो मैंने अपनी जो प्रिपरेशन के टाइम पे जो नोट्स प्रिपेयर की थी क्रिटिसिज्म में, वहाँ से भी मैं ऐड कर रही हूँ। तो या ये सारी चीज़ें वही की है, पी वाई क्यूज़ में आपको मिल जाएगी। अगर आप में से कोई सॉल्व करता हो तो आप लोग पहचान पाओगे कि पी वाई क्यूज़ की सारी चीज़ें हैं इसमें। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फो आपको देनी थी, वो ये है कि अगर आप यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हो, सो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, डिजिटल नोट्स कैसे प्रिपेयर करनी है, पेपर 1 पेपर 2 थ्योरी सब के रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड की है। साथ ही साथ इफ़ यू आर समवन हु इज़ बीए और एमए स्टूडेंट, आंसर राइटिंग में स्ट्रगल कर रहे हो, उसके रिलेटेड भी वीडियोस है, जाकर चेक कर लेना। ऑल्सो बीए एमए स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियोस इक्वली हेल्पफुल होने वाली है। सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ लॉन्जाइनस। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को समझने से पहले, उसके लॉन्जाइनस के ऑन द सबलाइम को समझने से पहले, वी नीड टू अंडरस्टैंड हु लॉन्जाइनस वाज। सो ही वाज अ ग्रीक रेटोरिशियन, फिलोसॉफिकल क्रिटिक एंड ऑथर ऑफ ऑन द सबलाइम। ओके, अब ये वर्क किसको एड्रेस की गई थी? ये वर्क, दिस वर्ड एड्रेस टू पोस्ट्यूमिनस टेरेंटियनस। नाउ हु वाज दिस टेरेंटियनस? कहीं कहीं पे लिखा है फ्रेंड है, कहीं कहीं पे अनसर्टेन है, लेकिन डेफिनेटली डेडिकेशन तो इन्हीं को थी। मोड क्या था? एपिसोलरी था और कन्वर्सेशनल था, इस मोड में लिखा गया था। सच इज द रिलेवेंस दैट वी रीड द वर्क इवन टुडे। इतना ज़्यादा रिलेवेंट है ये वर्क कि आज भी हम इसको पढ़ते हैं। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द वर्क इज मिसिंग। जो वर्क हमारे पास अभी है, बहुत सारा पोर्शन खो गया है या जल गया है या कुछ तो हो गया है, लेकिन पूरा वर्क डेफिनेटली हमारे पास नहीं है। बट वॉट एवर रिमेन्स इज एनफ टू इस्टेब्लिश द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्जाइनस एज अ क्रिटिक। जो है, जितना मिल रहा है हमारे पास, जो अवेलेबल है, दैट इज एनफ टू इस्टेब्लिश हिज पोजिशन एज अ क्रिटिक। ओके, अब ऑन द सबलाइम में डायरेक्ट चलते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। सो ऑन द सबलाइम में 5 चीज़ें कही है हमारे लॉन्जाइनस ने। सो देखते हैं वो 5 चीज़ें क्या है जिस पे लॉन्जाइनस ने स्ट्रेस किया है। ओके, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ना, मैंने मल्टीपल नाम यूज़ किए। मतलब जो फ्रेजेस मैंने यूज़ किए, वो फ्रेजेस इस तरह की है कि मैंने एक चीज़ लिख के नहीं छोड़ा है, स्लैश 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 लगा के बार बार लिखिए। क्यों? पी वाई क्यू में इसको इस तरीके से पूछा गया है, इसलिए आई कुड हैव सिंपली रिटन ग्रैंडर ऑफ थॉट एंड आई वुड हैव लेफ्ट, लेकिन नहीं। कहीं कहीं लोफ्टी कास्ट ऑफ माइंड बोला गया है, कहीं कहीं ग्रेट थॉट्स बोला गया है। टेक अ नोट ऑफ दिस व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स, टेक अ नोट ऑफ दिस। अच्छा, सो क्या था? सबसे पहले है ग्रैंडर ऑफ थॉट, लोफ्टी कास्ट ऑफ माइंड या ग्रेट थॉट्स, जो भी बोल लो सब समान है, सब एक ही है। डीप एंड फुल ऑफ मेजेस्टी। मेजेस्टी मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ ऑ। व्हेन यू रीड समथिंग, आपको ऐसा होना चाहिए कि वाह क्या लिख दिया है इस इंसान ने। तो दैट इज द ग्रैंडर ऑफ थॉट। उस लेवल का सोचना कि इट लीव्स यू इन ऑ एज अ रीडर। ओके, उसके बाद क्या है? कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशन, मतलब ट्रू इमोशंस होने चाहिए, राइट प्लेस पे होनी चाहिए। ओके, ट्रू इमोशंस और राइट प्लेस पे होने चाहिए, टू द पॉइंट इमोशंस, कि आपको जहाँ पे जो इमोशन ज़रूरी है वहाँ पे वो इमोशन मिले। उसके बाद क्या है? अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ फिगर। फिगर मतलब क्या? फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। रेटोरिक मतलब जो कंपोजिशन हो रही है वहाँ पे रेटोरिक इस तरीके होना चाहिए कि अप्रोप्रिएटली यूज़ होनी चाहिए, सो दैट वो टेक्स्ट तो सबलाइम के लेवल पे चली जाए, राइट। उसके बाद क्या है? नोबिलिटी ऑफ डिक्शन। ना, नोबिलिटी ऑफ डिक्शन क्या है? नोबिलिटी ऑफ डिक्शन मतलब विच कॉम्प्राइजेज द प्रॉपर चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड द यूज ऑफ मेटाफर एंड ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज। मतलब एक ऐसा डिक्शन जहाँ पे वर्ड्स बहुत सही तरीके से यूज़ किए गए हो, एंड द यूज ऑफ मेटाफर एंड ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज भी बहुत सही लैंग्वेज जहाँ पे यूज़ हो, मतलब टू द पॉइंट लैंग्वेज होता है ना, वो यूज़ किया गया हो। ऐसा ना हो कि लैंग्वेज बहुत फ्लैट है या ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सो ये भी एक पॉइंट है इन ऑर्डर टू मेक अ वर्क सबलाइम। नोबिलिटी ऑफ डिक्शन। डिक्शन बहुत सही तरीके से, अच्छी तरीके से यूज़ होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिक्शन होना चाहिए। उसके बाद क्या है? डिग्निटी ऑफ कंपोजिशन या डिग्निफाइड एंड एलिवेटेड वर्ड अरेंजमेंट। सो जो अरेंजमेंट है वो कैसी होनी चाहिए? डिग्निफाइड या एलिवेटेड होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा आपको देख के लग सकता है कि नोबिलिटी ऑफ डिक्शन जैसा पॉइंट है, पर अलग अलग बार इसको बोला गया। सो ये क्या है? दैट मेक्स द वर्क अ लिविंग वॉइस। मतलब आप जो वर्क पढ़ रहे हो वो आपके सामने एज इफ अलाइव ऐसा आ जाना चाहिए,
ठीक है, दैट इज डिग्निटी ऑफ कंपोजिशन। मतलब कंपोजिशन इतनी सुंदर होनी चाहिए कि ऐसा लगना चाहिए कि टेक्स्ट जिंदा हो गया है आपके सामने, राइट। सो क्या 5 चीज़ें है? ग्रैंडर है, ग्रैंडर ऑफ थॉट है, कैपेसिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन है, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर्स है या फिगर ऑफ स्पीच आप इसको बोल सकते हो, नोबिलिटी ऑफ डिक्शन है, मतलब जो वर्ड्स यूज़ किए गए बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उन वर्ड्स का जो कंपोजिशन है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैंने मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का एग्जांपल लिया है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ कि मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में कैसे ये अप्लाई हो रहा है, आपको सबलाइम का मीनिंग बताना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे पहले ही करना चाहिए था, बट सॉरी, लेकिन बेटर बी लेट देन नेवर। सो सबलाइम मतलब क्या है? सबलाइम मतलब ऑफ अ वेरी ग्रेट एक्सीलेंसी ऑफ ब्यूटी, मतलब वो एक वर्क जो उस एलिवेशन के लेवल पे चला जाए ना, उस एक्सीलेंस या उस ब्यूटी के लेवल पे चला जाए, उसको बोला जाता है सबलाइम, ठीक है। मतलब नॉर्मल वर्क ना होके द वर्क दैट हैज रीच द लेवल ऑफ एक्सीलेंस, उसको बोलते हैं सबलाइम। अच्छा, सो यहाँ पे ऑब्वियसली मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट मैंने एग्जांपल लिया है, ये हमारे लॉन्जाइनस ने नहीं बोला है, लॉन्जाइनस बोल भी कैसे सकते हैं, तब तक मिल्टन ने नहीं लिखा था पैराडाइज लॉस्ट। तो मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में एज अ रीडर मुझे ये सारी एलिमेंट्स दिखती है, ग्रैंडर ऑफ थॉट जिस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया है, फिनोमिनल, कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशन, ऑब्वियसली आप जब उसको पढ़ोगे यू कैन फील दैट इमोशन ऑफ, यू कैन फील सेटन, यू कैन फील एडम, यू कैन फील ईव, यू कैन फील दीज पीपल व्हेन यू रीड इट। सो स्ट्रॉन्ग इमोशन तो डेफिनेटली है उसमें, और इस तरीके से लिखा भी गया है कि एट द पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होता है कभी कभी हम सेटन के साथ सिंपथाइज करना शुरू कर देते हैं। कैन यू बिलीव इट? वी बिगिन टू सिंपथाइज विथ सेटन। कैसे हो सकता है ये? पर ये होता है व्हेन यू रीड पैराडाइज लॉस्ट, आपको लगता है कि गॉड को ऐसा नहीं करना चाहिए था सेटन के साथ। सो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशन का? उसके साथ फिगर ऑफ स्पीच, फिनोमिनल यूज ऑफ वो फिगर ऑफ स्पीच एंड ये सब चीज़ें बोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। जब वो लाइन्स मिलती है ना, मुझे अब याद नहीं आ रहा है, बहुत सारी ऑक्सीमोरॉन्स है इसमें, बहुत सारी ऑक्सीमोरॉन्स है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है कि स्प्रीशियस बेन उसमें से एक था। सो फिनोमिनल यूज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं। नोबिलिटी ऑफ डिक्शन, जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, मिल्टन का जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स था, ओ माय गॉड, इसीलिए तो जितने भी बार पैराडाइज लॉस्ट पढ़ो कम लगता है। स्पेशली बुक 4 जब आप पढ़ोगे, आप जब देखोगे ना किस तरह से लिखा है मिल्टन ने उसको, ओ माय गॉड। मेरे मास्टर्स में था एंड आई रेड इट लाइन बाय लाइन एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, हाउ कैन समवन राइट समथिंग दिस विथ दिस with this level of mastery and so beautifully. So yeah, ये एक और चीज़ है। उसके साथ कंपोजिशन, ये जो वर्ड्स है सिर्फ डिक्शन उठा के छोड़ नहीं दिया है मिल्टन ने, कंपोज भी उसको उस तरीके से किया है दैट इट लीव्स यू इन ऑ, इट रीचेस इट डेफिनेटली, अकॉर्डिंग टू मी पैराडाइज लॉस्ट हैज़ रीच्ड दैट लेवल ऑफ एक्सीलेंसी, दैट लेवल ऑफ सबलाइम, डेफिनेटली। अच्छा, according to Longinus, the sublime has the following features. It is the essence of all great poetry and oratory. It valorizes a special use of language. It is the matter of reader response. Direct PYQ है ये। Longinus के हिसाब से क्या क्या फीचर्स है sublime के? पहले तो it is the essence of all good poetry and oratory, मतलब पढ़ के ऐसा लगना चाहिए कि हाँ इसमें वो हर एक अच्छी पोइट्री और हर एक अच्छी ओरेट्री के एलिमेंट्स है। साथ ही साथ इट वेलराइजेस स्पेशल यूज ऑफ लैंग्वेज, ऑब्वियसली स्पेशल यूज ऑफ लैंग्वेज, बार बार जब फिगर ऑफ स्पीच पे इंपॉर्टेंस है, डिक्शन पे है, कंपोजिशन पे है, तो लैंग्वेज पे तो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस किया ही है लॉन्जाइनस ने। साथ ही साथ इट इज अ मैटर ऑफ रीडर रिस्पॉन्स, ऑब्वियसली रीडर रिस्पॉन्स। इफ एज अ रीडर आई एम नॉट स्मिटन बाय द वर्क, आई डोंट एंटर दैट स्टेट ऑफ ऑ, सो how can that work be categorized as sublime, right? So as a reader, if I am in awe, then the work is definitely an example of sublime, जो लॉन्जाइनस स्ट्रेस करना चाह रहे हैं, जहाँ पे जो लॉन्जाइनस बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके साथ ही साथ what do we have the last 2 points, that is according to Longinus the sublime has the following features. क्या क्या फीचर्स है? ये जो मैंने वहाँ पे बोला है ये गलती से फिर से कॉपी पेस्ट हो गया है, फिर भी आप देख लो। साथ ही साथ उसके बाद का पॉइंट क्या है? द रीडर इज स्पेल बाउंड बाई वॉट द राइटर सेज। ये मैंने एक बुक, आई एम ऑल्सो रीडिंग अ बुक टू प्रिपेयर दिस नोट्स, ओके। सो वहाँ पे आई गॉट दिस लाइन एंड मुझे लगा इस PYQ के साथ ये लाइन गोस लाइक राम
inseparable. So मुझे लगा यहाँ पे बैठा देना चाहिए. So if the reader is spellbound by what the writer says, if the reader is spellbound by what the writer says, वो लास्ट का जो पोर्शन है मैटर ऑफ रीडर रिस्पॉन्स, उसी को कंटिन्यू किया है मैंने यहाँ पे. सो दैट ही कैन नीदर थिंक नॉट फील एक्सेप्ट व्हाट द राइटर थिंक्स और फील. मतलब इतना ज़्यादा द रीडर शुड बी इमर्स्ड इन दैट वर्क कि reader should start feeling like the writer, as it happens in Paradise Lost. We are not people who will appreciate Satan as Satan is represented to us, या जितना हमने पढ़ा है जाना है, but the way Milton represents Satan, we are left with no other option rather than sympathizing with Satan, right? So वो लास्ट में हमें ऐसा लगता है हाय बेचारा सेटन, इस स्टेट में मिल्टन हमें लेकर जाते हैं, वो धक्का मारते हैं हमें इस स्टेट तक. सो वी स्टार्ट टू फील, वी इंटरनलाइज दोज इमोशंस ऑफ मिल्टन, जो मिल्टन ने उस वर्क को लिखते टाइम फील किया होगा. सो वी स्टार्ट टू फील लाइक मिल्टन. द वर्क हैज़ द क्वालिटी ऑफ द सबलाइम. इसी वजह से क्या होता है, व्हेन a reader starts to feel like a writer, the work enters the stage of sublime. यही है sublime, when the reader connects with the writer. ये नेट में पूछा गया था, ये रीडर रिस्पॉन्स वाला जगह मुझे पहले थोड़ा सा आई वॉज लाइक क्या है क्यों है, बट व्हेन आई रेड दिस स्टेटमेंट इन दिस बुक आई वॉज लाइक बैठाना पड़ेगा मेरे को ये स्टेटमेंट. यहाँ पे दोनों एक दूसरे के लिए दोनों सेंटेंसेस बने. सो मैंने यहाँ पे इसको बैठा दिया. तो या जैसे आप देख सकते हो मेरे नोट्स, मैं जो बुक्स पढ़ रही हूँ वो PYQ सब है इसमें. सो या इफ़ यू लाइक this content, if you like these videos, if you are enjoying this series, please like करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो, ताकि मुझे मोटिवेटेड लगे कि मैं आगे चल के सिर्फ क्रिटिसिज्म तक ना रुकूँ. थियोरी, लिंग्विस्टिक्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली प्लान करके रखी है. सो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये सारी चीज़ें पोस्ट करूँ, इफ़ यू आर इन्जॉइंग माई एक्सप्लेनेशन, माई वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, इफ़ यू आर इन्जॉइंग दीज नोट्स दैट आई एम प्रिपेयरिंग, कुछ चेंजेस चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दैट एज वेल, सो आई कैन मेक दोज नेसेसरी चेंजेस. ओके, सो या दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.